कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये हम लोग इसका देखिए, आज हम लोग इसमें क्या होगी, क्लास फर्स्ट होगी, तो इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है, एंड विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, एंड आल्सो भी हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, एंड व्हाट इज अ ट्रेपेजियम, एंड व्हाट इज अ रोम्बस, एंड व्हाट इज अ रेक्टेंगल, एंड व्हाट इज अ स्क्वायर। तो इतने टाइप्स के हम लोग आज की क्लास में डिफिनीशन पहले तो ये समझेंगे होते क्या है, एंड इसको हम लोग याद कैसे, उनकी थोड़ी सी आपको डिफिनीशंस भी याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। कि थोड़ा बहुत आपने स्कूल में जैसे पढ़ा होगा, तो आपको क्वाड्रिलेटरल से क्या समझ में आया होगा। जैसे आपसे कोई अगर पूछे व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल्स, तो आप क्या कहेंगे। Okay, only four figures and close to each others, and all the four sides are straight lines. ओके ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे, फोर साइड्स होंगी, एंड वो फोर साइड्स कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, एंड वो आपस में क्या कर रही होंगी, क्लोज। जैसे सपोज दैट मैंने कोई फिगर से ड्रॉ किया है, जस्ट लाइक दिस। एक मैंने ये फिगर ड्रॉ किया, एंड ये फिगर ड्रॉ किया ये, और मैंने क्या किया, इस साइड को इससे टच नहीं किया है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा जब तक कि इसमें क्या हो, ऑल दी फोर साइड क्या ना कर रही है उसमें, ये इंटरसेक्ट, मतलब कि क्लोज ना हो, बाउंड ना हो। तो उनको हम इसको इस टाइप के फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें फोर साइड्स होंगी, एंड जो फोर साइड होंगी वो स्ट्रेट लाइंस होंगी, और वहां पे क्या कर रही होंगी, ये क्लोज फिगर हो। कैसी फिगर होनी चाहिए, क्लोज फिगर। तो इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल्स। तो देन दिस टाइप ऑफ फिगर्स इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल, और इसको हम लोगों ने नेमिंग दे दी। अब देखो बेटा, इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, एंड आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द ट्रेपेजियम, एंड आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द पैरेललोग्राम। तो इन सब में डिफरेंस क्या होता है, जैसे फर्स्टली आई विल टेल यू। देखो सबसे पहले तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी किसमें केवल आपके पास फोर साइड हो, और वो जो फोर साइड हो वो कैसी साइड होंगी, स्ट्रेट लाइन हो, और आपस में क्या, क्लोज फिगर हो। देन दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड दी क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो इसमें किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। अब जैसे कि मान लो मैंने कोई फिगर्स ले लिया, लाइक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी फिगर हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फिगर ले लिया, तो ये तो बेटा अभी इसकी हम लोग बात मत करिए, फिगर जो है वो आएगा, ये ट्रेपेजियम है। तो भाई हमें क्वाड्रेटर्स बनाना है, तो आपको क्या करना है, फोर साइड ले लेनी कैसे भी आपको क्या करनी है, एनी फोर साइड। जैसे सपोज दैट मैंने एक ये ले लिया, और एक साइड ऐसी ले ली है, और एक साइड ये ले ली मैंने, और वन साइड मैंने ऐसे ले ली, सपोज दैट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फोर साइड है, और ये फोर साइड आपस में कैसे आएंगी, क्लोज है, ए बी और सी डी। इट इज कॉल्ड, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है, ट्रेपेजियम। व्हाट इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हम लोग किसे कहेंगे, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसमें हम क्या कर दें, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मान लो वन पेयर ऑफ क्या हो जाए, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, देन इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ये ट्रेपेजियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा इसे हम लोग। हाँ, तो इसका फिगर हम लोग देखते हैं ट्रेपेजियम का, और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ट्रेपेजियम है, और इस डिफिनीशन का क्या मतलब है। जैसे बेटा ये हमारा, आपको ये पता होगा, इट इज अ ट्रेपेजियम। ओके। अब जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ए बी
CD। देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल था तो इसमें आप देख सकते हो 4 साइड, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी, देखो ये वाली साइड जो होगी DCA के अपोजिट कहलाएगी। AB और CD क्या है, आपस में अपोजिट साइड्स हैं। एंड जस्ट सिमिलरली दैट AD एंड BC इज आल्सो अपोजिट साइड। इतनी बात समझ में कि अपोजिट साइड किसे कहेंगे, सिंपल है। AB की जस्ट अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, हमारी DC कहलाएगी। AD की अपोजिट साइड हमारी क्या कहलाएगी, BC कहलाएगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? ओके ये बताइए व्हाट इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मैंने आपको भी यहाँ पे ये बताया कि व्हाट इज अ ट्रेपेजियम, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इट इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। एंड व्हाट इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? हम्म नो बेटा अपोजिट साइड नहीं। देखो पहली बात तो ये आप समझो कि आपको ट्रेपेजियम समझ में आया कि नहीं आया। पहले तो फर्स्ट यू नो दैट आपको आया कि नहीं आया ये। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जो यहाँ पे क्या है कि जो नॉन पैरेलल साइड है और वो शुड भी मस्ट भी इक्वल्स, शुड भी क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए या फिर मस्ट भी इक्वल्स, नॉन पैरेलल साइड। चलो भी फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं तो वहां पे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखो बेटा यहाँ पे किसे कहेंगे, पहले तो हम लोग ट्रेपेजियम यहाँ पे बनाते हैं। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो सपोज दैट मैंने देखो ये ट्रेपेजियम बनाया, ये एंड ये। तो आप देख सकते हो ये वाली जो साइड है वो क्या इसके पैरेलल देखो, और ये वाली जो साइड देखो यहाँ से AB और ये CD। अब जैसे देख सकते हो ये जो ये AB है यहाँ पे वो क्या है, पैरेलल है किसके, CD के। AB पैरेलल टू CD। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताओ बेटा जो AD है वो क्या BC के पैरेलल है? नॉन पैरेलल साइड क्या कहते हैं इसे, क्योंकि ये पैरेलल है नहीं तो इसको हम लोग इट इज कॉल्ड दी AD एंड BC आर कॉल्ड अ नॉन पैरेलल साइड। तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली, AD एंड BC की बात कर ली। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो ये AD साइड है वो डज नॉट इक्वल टू BC। जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या है, वो आपस में इक्वल नहीं है। इस फिगर को सिर्फ हम लोग कहेंगे ओनली ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या थी, ओनली वन, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। दैट इज वेरी सिंपल। देखो देखो बेटा सारी डिफिनेशन बहुत आराम आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होगा क्या, सिंपल इज दैट इसमें जो यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो होंगी, क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशंस क्या थी कि जो नॉन पेयर ऑफ सॉरी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज द कंडीशंस ऑफ द ट्रेपेजियम। अब मान लो सपोज किसी में क्या होगी, जैसे कि जो नॉन पैरेलल साइड है, जैसे कि सपोज ये जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। AB इज इक्वल टू ये CD है, ये इसके पैरेलल है। और देखो यहाँ पे जो ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड होती है वो इक्वल नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इन द ट्रेपेजियम द पैरेलल साइड इज नॉट इक्वल एंड द नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो भी सकती है और मे नॉट बी इक्वल। ओके जो नॉन पैरेलल साइड वो क्या हो सकती है, इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम।
तो देखिए इसमें क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी वो क्या है, सी डी के पैरेलल है। और ए डी एंड बी सी आर दी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ए डी एंड बी सी आर दी नॉन पैरेलल साइड। एंड इन दिस केस में क्या है, जो ये ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। बस इसमें मेन कंडीशन आपकी आ गई। तो दैट्स इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो बेटा आप ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ये? चलिए अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम लोग टॉकिंग अबाउट करेंगे व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब देखो बेटा इसमें क्या था कि अभी हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल देखा था। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या था, फोर साइड होती हैं, उसमें कोई भी पेयर वाली कोई मतलब कि पैरेलल वाली कोई बात नहीं करी गई। फिर देन हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रेपेजियम पढ़ा था। तो उस ट्रेपेजियम हम लोगों ने क्या देखा था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम में क्या होगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel to each other। ये किस में होगा बेटा, ये होगा किसमें, ये कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ले लो और उस क्वाड्रिलेटरल में आप क्या कर दो, जो उसके जो अपोजिट साइड्स हैं दोनों, बोथ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इनको आपस में क्या कर दो, पैरेलल टू ईच अदर कर दो। तो इट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। तो दिस टाइप ऑफ फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे कि इसका हम लोग फिगर बनाना चाहें तो आपके में गिवन होगा पैरेललोग्राम की डिफिनेशन, इसमें नहीं गिवन, चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर ले लिया है, इट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या बना दिए। अब देखो इस पैरेललोग्राम में कंडीशंस क्या है, ए बी ये सी डी। देखो बेटा ये जो ये हम एरो का साइन लगाते हैं ना, ये होता है पैरेलल के लिए। देखो यहाँ पे जो अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी एंड सी डी, एक क्या एक वन अपोजिट साइड है, और सेकंड वाली कौन सी है, ए डी एंड एक बी सी, ये भी क्या है कि अपोजिट साइड है। मतलब यहाँ पे बोथ पे दोनों के दोनों क्या है, देखो जो ए बी है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। मतलब यहाँ पे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसको इस टाइप के फिगर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, पैरेललोग्राम। तो बेटा अब ये बताइए आपको पैरेललोग्राम की डिफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई। तो ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस था एंड पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस था एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रिलेटरल एंड वो हम बात करें तीनों में क्या डिफरेंस था। आपको उम्मीद करते बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे व्हाट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डिफिनेशंस क्या है, and then after that talking about the rhombus and after that talking about the square। बस अब दो तीन चीजें हमें और समझनी है। ये सब बेटा आपको डिफिनीशंस की जो भी आपको ये डिफिनीशंस यहाँ पे जो लिखी जा रही हैं, ये बेटा आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग इसमें प्रूविंग करेंगे तो उस प्रूविंग में हमें क्या लिखनी पड़ेंगी, डिफिनीशंस। तो अगर इन चीज़ की आपको नॉलेज होगी एंड इसमें कुछ थ्योरम्स होंगे तो थ्योरम्स का आपको स्टेटमेंट भी पढ़ाया जाएगा और कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट आपको लर्न भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हम लोगों ने बात कर लिया पैरेललोग्राम क्या होता है, सिंपल इज दैट। अब देखो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी देखो पैरेललोग्राम बेटा पे भी हमें और पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अब वो थोड़ी देर के बाद अभी पढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग सभी की डिफिनेशन देख लेते हैं कि अपने माइंड में ये फिट करेंगे कि ये सारी डिफिनेशन होती क्या एक्चुअल में। चलिए पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम से हमें क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, व्हाट इज अ रेक्टेंगल।
देखो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या था, अभी दो डिफिनेशन पड़ी हुई थी, तो बेटा वो हमने क्वाड्रिलेटरल से निकाली थी, तो जैसे क्वाड्रिलेटरल था तो उसमें मैंने क्या किया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। फिर उसके बाद देन हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे पैलोग्राम में, तो पैलोग्राम में क्या कर दिया, इन क्वाड्रिलेटरल्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इट इज कॉल्ड द पैलोग्राम। तो हम लोगों ने पैलोग्राम की definition देख ली। अब हमें यहाँ पे जो डिफिनेशन देखनी है वो देखनी है हमें रेक्टेंगल की। तो जो रेक्टेंगल होगा तो इसका कंपेरिजन हम लोग किससे करेंगे, पैलोग्राम से। अब जितने भी फिगर्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम कंपेरिजन किसका करेंगे, पैलोग्राम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो इससे पहले हम लोग किसे दो डिफिनेशन पढ़ी मैंने, ट्रेपेजियम एंड पैलोग्राम। तो किससे कंपैरिजन कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल से कर रहे थे। देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको अपने माइंड में कैसे याद कर सकते हो। जो तरीके आपको यहाँ पे बताए जाएंगे आप कोशिश करो क्लास के अंदर ही सब कुछ आप याद कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होगा, इन पैरेललोग्राम मैं देखो बेटा पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखूंगा, एक पहले लाइन बना ग्राम लिख दूंगा, इन पैलो इसको हम लिखेंगे पैरेललोग्राम, इतना बड़ा लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन कॉर्नर एंगल, क्या कहेंगे, वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल। इसका क्या मतलब है बेटा, कुछ एक्सप्लेन आप करना चाहेंगे, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, प्लीज टेल मी। ओके, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस। अगर आपने लाइंस एंड एंगल चैप्टर्स अगर बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पे यानी दो पैरेलल लाइंस अगर आपस में क्या होती हैं, एक पैरेलल होती हैं, तो क्या होते हैं कि आपने ये पढ़ा होगा को इंटीरियर एंगल्स। नहीं नहीं, को इंटीरियर होते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, को इंटीरियर एंगल्स बेटा इक्वल नहीं होते हैं, वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो फिर समझाते हैं आपको, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये क्या है, आपकी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। वन सेकेंड, जैसे ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल कहलाती है। ये वाली एंगल और ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। एंगल वन एंड एंगल टू, इनको ऐड कर दोगे आप, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। ये तो बेटा आपके लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर का है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो वो सारे चैप्टर भी एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि क्या होगा, जो भी आपके पास कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, सिंपल सा है। अब देखो बेटा रेक्टेंगल की आप दो डिफिनेशन लिख सकते हो। पहली डिफिनेशन तो आपको क्या करनी थी, पैरेललोग्राम के थ्रू कर दो। अगर आप क्वाड्रिलेटरल के थ्रू जाओगे तो क्वाड्रिलेटरल में क्या कहोगे, सिंपल से कहोगे इन क्वाड्रिलेटरल बोथ। देखो यहाँ पे सिंपल से इसमें मैंने पैरेललोग्राम के थ्रू लिख दिया। अब इसी डिफिनेशन को अगर आप क्वाड्रिलेटरल के थ्रू लिखोगे तो आप लिखोगे सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ opposite opposite sides are parallel to each other and one corner angle is 90 degree. is 90 डिग्री। इतनी बात बेटा आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो होगा क्या, जैसे कि किसी क्वेश्चंस में आपको गिवन है इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड देन यू विल प्रूव इट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। तो फर्स्टली यू विल प्रूव दिस quadrilaterals both pair of, it means you will prove the firstly parallelogram means both pair of opposite sides are parallel to each other and one corner angle is 90 degree, okay।
अगर मान लो आपको क्वेश्चंस में अगर वो क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो इसमें आपको वर्क ज़्यादा करना है। सपोज दैट अगर आपको गिवन कर दिया गया दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड नाउ यू विल प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, तो काफी इजी, सिर्फ आपको क्या करना है वहां पे वन कॉर्नर एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो गिवन चीजें होंगी उनके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, वर्क थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल। वैसे आपको रेक्टेंगल का फिगर आपको पता होगा कैसा होता है, बट नाउ हम लोग यहाँ पे फिर भी क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो बेटा डिफिनेशन लिखी जा रही है बेटा समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन लिख रहा है और सारी डिफिनेशन आपको समझाई जा रही है, तो इसको अभी कभी उम्मीद ये अभी कभी याद भी हो गया वो होगा आपको, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे सारी डिफिनेशन यहीं पे याद हो जाएंगी। तो हम फिगर बना लेते हैं किसके, रेक्टेंगल का। एक सेकंड रुको बेटा, अच्छे से फिगर बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिया, एक इट इज अ रेक्टेंगल ए बी सी और डी। देखो बेटा इसमें आप ये देख सकते हो जो ये वाली साइड है ये इसके पैरेलल है ऑटोमेटिकली, एंड ये वाली साइड भी क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर मान लो इसका वन कॉर्नर एंगल क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये भी बेटा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है एंड ये दोनों एंगल आपस में क्या आएंगे, कोइंटीरियर एंगल से, दैट्स ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एंगल ए, ओके, तो हियर इट इज AB and CD is a parallelogram, sorry AB and CD is also parallel and angle B और एंगल A is ये भी क्या कहलाएंगे आपस में, को इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जस्ट लाइक ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो समझ में आएगा कि कैसे 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल से लिखोगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आप रीजन बता दोगे, क्या रीजन आप क्या बताओ, को इंटीरियर एंगल है। तो क्यों को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि जो है ए बी एंड सी डी के आपस में पैरेलल है एंड बी सी क्या वर्क कर रही है, ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है। तो नाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ एंगल बी 90 डिग्री और यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल सी इज 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, द एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक के बेटा बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर, ये आप एक बार बता दो हमें, रेक्टेंगल आपको समझ में आया कि नहीं आया। अभी बेटा हम सारी डिफिनेशन आपसे सुनेंगे भी, अभी सारे भाई मैंने रेक्टेंगल बता दिया, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम कह रहे रोम्बस, फिर रोम्बस के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, फिर उसके बाद हम आपसे सारी डिफिनेशन सुनेंगे। ओके चलिए, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल हो गया, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हाट इज अ रोम्बस, इसकी बात करते हैं कि रोम्बस क्या होता है। तो सिंपल सा है, हम लोग यहाँ पे किसको टारगेट करेंगे, पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम को लेंगे। अगर आप चाहो तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखोगे, तो क्वाड्रिलेटरल अगर आप लेते हो तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना होगा एनी क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, फिर आफ्टर दैट यू विल प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, पैरेललोग्राम ले लिया, और पैरेललोग्राम लेने के बाद हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑल द फोर साइड, ऑल द फोर साइड आर इक्वल। ये हो गया बेटा, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो पैरेललोग्राम में है तो पैरेललोग्राम में हमें क्या करना है, ऑल दी फोर साइड्स है उसको आपस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल प्रूव करते हैं। तो ये हम लोग ये क्या होगी, किसकी डिफिनेशन हो गई, रोम्बस की हो गई। अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो आप ये लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल both pair of opposite sides are parallel to each other and all the four sides are equal to each other, so then it is called the rhombus.
क्लियर है ये? चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस की। मैंने एक ये फिगर बना दिया। ये हो गई किसकी? रोम्बस की डिफिनेशन। ए, बी, सी और डी। तो इसमें क्या आएंगी? ऑल दी, ये देखो यहाँ पे फोर साइड के आपस में इक्वल है। इसमें क्या क्या है? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ऑल दी फोर साइड आर इक्वल टू इच अदर। अब देखो स्क्वायर में भी क्या होता है? ऑल दी फोर साइड इक्वल होता है। अब मान लो बेटा, अब इस आपको क्या करनी है? स्क्वायर की डेफिनेशन बतानी है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर? टेल मी। एंड वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल आपने सही बताया। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे मतलब कि आइडेंटिफाई करना है। ये बताइए यहीं के यहीं आपको याद हो गया कि नहीं हो गया ये सारी डेफिनेशन है? वेरी गुड। चलिए फिर ठीक है। देखो बेटा मैथ्स काफ़ी सिंपल होती है, बस उसको आप समझ के पढ़ो। और जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी उस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मैथ को समझने में। चलिए ये चीज़ें हो गई, रोम्बस हो गया ये। आप हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? स्क्वायर की। अभी सबके बेटे जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई गई इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बस मैं अभी आपको यहाँ पे डिफिनेशन याद करा रहा हूँ कि ये होते हैं कि अगर मान लो मैं एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन करने लगूँ तो आप बोर हो जाओगे। तो मुझे पता है कि इसको कैसे कराने की जिससे आपको बच्चे को इंटरेस्ट भी है। या उसके थोड़ा सा भी हम लोग यहाँ पे अभी इसकी क्या कर लेंगे? थ्योरम्स भी कर लेंगे, जिससे कि चीज़ें यार आपको क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं हम लोग व्हाट इज अ स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं सिंपल से। इसके डिफिनेशन क्या कहेंगे? या फिर आप सिंपल से कह सकते हो इन रोम्बस वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। सिंपल इज दैट। अगर हमने रोम्बस बोल दिया, रोम्बस का मतलब क्या हो गया? ऑल दी फोर साइड। अगर आप पैलोग्राम को टारगेट करोगे तो लिखोगे इन पैलोग्राम ऑल दी फोर साइड आर इक्वल एंड वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। अगर आप क्वाड्रिलेटरल को टारगेट कर रहे हो तो आप ये ऐसा लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो इसमें क्या होगा? डिफिनेशन और बड़ी हो गई। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल को टारगेट करोगे तो क्वाड्रिलेटरल को आप पहले क्या प्रूव करोगे? पैलोग्राम। फिर पैलोग्राम से आप रोम्बस पे आओगे, फिर रोम्बस से फिर आप स्क्वायर पे आओगे। तो काफी सिंपल है। तो यहाँ पे स्क्वायर के डिफिनेशन आप क्या बताओगे? हम लोग पैलोग्राम को टारगेट कर लेंगे इन पैलोग्राम ऑल फोर साइड आर इक्वल टू ईच अदर एंड वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। एंड जो वन कॉर्नर एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। इक्वल लेंथ की ले लेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ओके, ए बी सी और डी। तो इसमें क्या है कि ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। तो ये इसके पैरेलल होगा एंड ये इसके पैरेलल होगा और ये ऑल दी फोर साइड आर इक्वल टू ईच अदर। तो सिंपल था।
तो यहाँ से अब क्या हो जाती है, हमारी डेफिनेशन सारी कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा अब हमें बताओ, मैंने आपको अभी तक के क्या पढ़ाया हुआ है, तो इसको एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। कोऑर्डिनेटर मैंने क्या बताया था आपको? ओके ओके, आई एम वेटिंग। ट्रेपेजियम में क्या बताया था? इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, आफ्टर दैट? ओके, very good. Okay, it is called the isosceles trapezium. And after that, what I'm नहीं, इक्वल नहीं बेटा, पैरेलल टू चाहिए, पैरेलल टू। ओके, वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट? हाँ, पैलोग्राम के बाद क्या बताया मैंने? हाँ, रेक्टेंगल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? नहीं नहीं, आप ऐसे बोलोगे ना ये, अगर आपको मान लो क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन बोलनी है तो सिंपल सा आप ये बोलोगे, इन पैलोग्राम। सिंपल देखो, आप इसमें किसको टारगेट करो, पैलोग्राम को टारगेट करो। इन पैलोग्राम एंड वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड दी रेक्टेंगल। अगर आप जो क्वाड्रिलेटरल को टारगेट कर रहे हो, तो क्वाड्रिलेटर अगर आप कहोगे इन क्वाड्रिलेटरल, तो पहले तो आपको पैलोग्राम डिफिनेशन बतानी पड़ेगी ना। तो इसमें आप ऐसे कहोगे, इन क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड दी रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, रेक्टेंगल की। फिर आफ्टर दैट? हाँ, ओके। ओके, वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट? वेरी, स्क्वायर में क्या पता है, सिंपल सा, इन पैलोग्राम ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, देन दिस फिगर इज कॉल्ड द स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? वेरी गुड। अब चलिए इसके कुछ हम लोग थ्योरम्स कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट है, तो लिखा हुआ है, आर डायगोनल ऑफ अ पैलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट। तो इसका स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप प्रूव कर लेंगे कि हम प्रूव करके दिखा दे आपको? चलिए, इसको आप जो है ऐसा करिए, इसको आप सॉल्व करके हमें सेंड करिए, व्हाट्सअप करिए। तो इसमें आपको हम देते हैं ओनली 2 मिनट्स। विद इन 2 मिनट्स यू सेंड दी आंसर। ठीक है बेटा, मैंने आपको सोल्यूशन देखा है, आपने इसको जो है साइड साइड से किया हुआ, मतलब आपने यहाँ पे पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो बेटा देखो, यहाँ पे भी मैंने जैसे सपोज दैट मैंने आपको भी यहाँ पे क्या नहीं बताया हुआ है इसके साइड्स के बारे में, कि पैलोग्राम की ऑल दी फोर्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया था। अगर मान लो सपोज दैट आपको अगर ये ना पता हो कि पैलोग्राम की साइड्स आपस में अपोजिट पैलो साइड्स आर इक्वल्स टू ईच अदर, अगर आपको ये ना पता हो, तो आप इसको आप कैसे प्रूव करोगे? हाँ, वेरी गुड, एंगल, साइड एंगल से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बताया। चलिए, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। बट हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। आपने यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया है, कि ये क्या है आपस में? ठीक है। तो ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, व्हाट इट इज अ
ये आपका क्या आएगा, पैरेललोग्राम है। अब हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, डायगोनल्स ड्रॉ करना है, तो डायगोनल्स भी ड्रॉ कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, इट इज़ अ ट्रेपेजियम, सॉरी इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो उसको हम लोग एक सेकेंड, ए बी सी एंड डी। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे डायगोनल्स, यहाँ पे ले लिया एक, यहाँ पे ले लिया। अब इनको आपस में हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर लिया है, ये ट्रेपेजियम। तो बेटा फर्स्टली आप ये बता दो, माई वॉइस क्लियर और नॉट क्लियर, ओके वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं हम लोग। तो देखिए जो पैरेललोग्राम में बेटा, पैरेललोग्राम डिफिनेशन क्या थी, जो ये वाली साइड होगी, ए बी साइड इज पैरेलल टू ईच अदर एंड ए डी साइड इज पैरेलल टू डी सी। अब देखो ये जो डायगोनल्स ए सी है वो क्या कर रहा है, इसको टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है दिस पैरेललोग्राम। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो काफी इजी है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इन ट्रायंगल। तो सब फर्स्टली यू विल राइट, एक मिनट, आप इसको सबसे पहले तो ये लिख लो कि इसमें साइड कौन कौन सी पैरेललोग्राम है। तो आप इसमें ये लिखोगे, गिवन क्या है, गिवन तो हमें ये था ना कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। तो इसकी डिफिनीशन क्या, दैट इज, जो यहाँ पे ए बी होगी वो पैरेलल होगी किसके, सी डी के, एंड जो यहाँ पे ए डी है वो भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ए बी क्या है, पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब इतना ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल तो हम लोग ए बी सी ए डी सी ले लेंगे, ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हैगा, ये वाला एंगल जो होगा, एंगल सी, वो किसके इक्वल होगा, एंगल किसके इक्वल होगा। क्योंकि देखो ये क्या आएगा, ये दोनों लाइन आपस में, देखो यहाँ पे ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल टू इधर, तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ना सिमिलरली वे में ये वाला जो एंगल होगा, अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, इसको डबल बना दिया, ये आल्सो इक्वल टू दिस एंगल। इसके इक्वल क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो साइन से बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड यहाँ पे जो ये ए सी लाइन है वो क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो हम लोग इसको किससे प्रूव करेंगे, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। एंगल सबसे पहले लिखेंगे, तो एंगल हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। कौन सा एंगल लिखा, ये वाला एंगल लिखा, ये इक्वल है किसके, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप बेटा पूरा नाम लिखोगे, ओके। मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिख दिया ए आई ए, बट आप इसमें क्या करोगे, पूरा लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है बेटा ये, चलिए ये लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग ये वाला एंगल लिखेंगे, कौन सा, दिस। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंगल सी ए डी लिखा हुआ था, कौन सा, ये वाला लिखा था। अब हम लोग ये वाला लिखेंगे, एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। रीजन सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, इट इज अ कॉमन, क्योंकि क्या ये कॉमन साइड है। फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या आएगी, कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है, लिखा हम लोगों ने
ए डी सी के, ट्रायंगल ए डी सी के। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। तो अब ये बोल सकोगे हैंस बोथ, हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, यही कहा गया था कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। जो टू कॉन्ग्रेंट में इसने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये थ्योरम 8.1 में हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम 8.1 समझ में आ गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम 8.2। आप बेटा इसमें देखो क्या बताया गया, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, अभी जैसे कि आपने अभी ये यूज किया हुआ था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे भी आपको ये प्रूव करना है इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसको बेटा कैसे प्रूव करोगे आप, हाँ जैसे भी मैंने जो भी थ्योरम 8.1 करा है, उसमें क्या किया मैंने, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया था, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया था। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाई सिम्प्लिसिटी से क्या कर देंगे, इनके जो है अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर देंगे। तो थ्योरम 8.2 करने की नीड नहीं है, जस्ट लाइक वैसे ही। तो आप इसको क्या करिए, एक बार हमें सेंड करके सॉल्यूशन इसका सेंड कर दीजिए, उसको फिर हम ये अलग क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, आप एक बार इसका जो सोल्यूशन हमें सेंड कर दीजिए। हाँ जो देखो अभी जैसे आपने अभी जो जैसे आपने अभी प्रूफ किया हुआ था, आप वैसे तो प्रूफ कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने किससे प्रूफ किया था, साइड 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 से। बट आपको पैरेललोग्राम में साइड ही को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो मैंने अभी जस्ट प्रीवियस वाले किया थ्योरम 8.1 पूरा आपको वेजिटेज करना होगा, और फिर उसके बाद आपको सिंपलिसिटी लिखना होगा। तो करिए जरा इसे। चलिए, इसमें आपको हम देते हैं ओनली 2 मिनट्स। जैसे भी आपने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें बेटा आपको अगर याद हो, कॉन्ग्रेंट जब हम लोग ट्रायंगल लिखते थे तो उसमें कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते थे। जैसे मैंने आप लिखा ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो जो ये एंगल ए था वो किसके इक्वल था, एंगल सी के। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ये ए बी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डी सी के इक्वल होनी चाहिए। ए बी साइड वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डी सी। देखो जैसे कि एंगल ए था, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी, तो यहाँ पे सी आएगा। एंड एंगल बी, अब देखो यहाँ पे एंगल सी है, तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के, तो यहाँ पे एंगल ए आएगा और बीच में ये डी आएगा। देखो यहाँ से जो ए बी वो सी डी के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। फिर जो बी सी है, बी सी, ये रहा बी सी, किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, डी ए के इक्वल, बी सी। एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी। अभी देखो बेटा हम लोगों ने जो अभी जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लिखा हुआ था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे लिखा था ट्रायंगल। अब बेटा यहाँ पे पहले आप ध्यान दे दो, ट्रायंगल ए डी सी, ये हम लोगों ने गलत लिखा हुआ था, ठीक है। अगर आपको ये पता हो, हम लोग लिखते कैसे, जैसे कि यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है,
देखो बेटा इस फिगर में हम लोग ट्रायंगल एबीसी की बात कर लेते हैं। तो एबीसी कहाँ, ये रहा एबीसी। तो यहाँ पे मैंने एंगल ए लिखा हुआ था, तो एंगल ए किसके इक्वल है, देखो बेटा एंगल सी के इक्वल था ना। तो देखो फिर यहाँ पे जो ए के सामने यहाँ पे सी लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आपको ये। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे, ए की जगह पे क्या लिख दिया, सी। देखो ये जो एंगल बी लिखा हुआ है, तो बी ये इधर है, तो बी को भी नहीं लिखेंगे। तो जो ये एंगल सी था, एंगल सी कहाँ पे हम लोग लेंगे, दिस। तो ये रहा एंगल सी, ये एंगल ए बी सी में। तो एंगल सी हम लोगों ने यहाँ पे सी किसके इक्वल, ए के इक्वल है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये बी वाला डी के इक्वल होगा। अब ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल सी डी ए। आप देखो यहाँ से अगर आप यहाँ तक के प्रूव कर लोगे, तो यहाँ पे सिंपल से लिखोगे बाई सिम्प्लिसिटी के थ्रू ए बी इक्वल टू सी डी। देख सकते हो ए बी सी डी के इक्वल है। एंड देन यू विल राइट जो ये बी सी है वो किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है, ये देख सकते हो। एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए। बस ये हो गया। तो अब इसके बाद आपको यही लिखना था, ए बी इक्वल टू सी डी, एंड उसके बाद लिखोगे बी सी इज इक्वल टू ए डी। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई सी पी सी पी। तो ये बेटा आपकी थ्योरम 8, आपने इतना ये लिख दिया, तो ये थ्योरम 8.2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। समझ में आई कि नहीं, थ्योरम 8.2 कैसे सॉल्व करनी थी। जो थ्योरम आपने 8.1 अभी जो मैंने जो आपने जिस तरीके से सॉल्व किया था, उस तरीके से आप थ्योरम 8.2 प्रूव नहीं कर सकते हो। हाँ, आप थ्योरम 8.1 प्रूव कर सकते हो, लेकिन 8.2 तो नहीं प्रूव कर सकते। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा थ्योरम 8.1 एंड थ्योरम 8.2 का स्टेटमेंट, और इन दोनों को प्रूव कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 8.3, तो जरा थ्योरम 8.3 को बेटा आप रीड कर लो, क्या कहा गया है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे ये थ्योरम है, यहाँ पे जो थ्योरम को तो आप पहले तो यहाँ पे प्रूव करोगे। अब प्रूव करने के बाद ये थ्योरम्स आपको क्या कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। क्यों लर्न कर लेना है, इसका रीजन है जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इस थ्योरम का डायरेक्ट आप यूज करोगे। बात ये समझ में आई कि नहीं हम क्या कह रहे हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपके पास, तो यहाँ पे आपको समझ में आए क्या करना है। तो पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थ्योरम को पहले तो प्रूव कर लेना है। तो प्रूव करना काफी इजी है। इजी कैसे, जब अब अगर आपने यहाँ पे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना अगर आपने प्रूव करना सीखा है बहुत इजी वे में, तो ये सब काफी इजी लगेगा आपको, क्योंकि सारा कुछ कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। अगर मान लो आपने ये वाला चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है, तो आपको ये मतलब क्वाड्रिलेटरल पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो चलिए, तो ये हम लोग कल, तो इसको आप प्रूव करके दिखाइए, कैसे आप प्रूव करेंगे इस थ्योरम का स्टेटमेंट। थोड़ा सा आप सोचिए, और जो भी आपके माइंड में आ रहा है तो इसको आप सॉल्व करके आप व्हाट्सअप करिए हमें। तो इसके लिए आपको हम देते हैं ओनली 2 मिनट्स। दिस एंगल साइड एंगल से बेटा आपने कैसे कर दिया, ये क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया आपने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दो ट्रायंगल को। ओके, देखो बेटा थ्योरम करने का स्टाइल क्या होता है, इसमें देखो आपको गिवन क्या है, जो गिवन है उस पे आप फोकस करो। यहाँ पे आपको गिवन है ना, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अब आपको यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल गिवन है, आपको इस चीज का यूज करना है। देखो जो थ्योरम के स्टेटमेंट बेटा गिवन होता है ना, हमें उस चीज का यूज करना होता है। आप ऐसा करो कि हमें व्हाट्सअप करो, जरा आप अपना आंसर चेक करें, जरा आपका आंसर। बेटा आप अपना आंसर सेंड कर रहे हैं। ओके, सेंड करिए।
आपने थ्योरम 8.3 में क्या किया है, आपने बेटा यहाँ पे एंगल ले लिया है, एंगल 1 एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स। देखो आपने बिल्कुल सही किया है, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन क्या है। अगर आप इस चीज का यूज नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मतलब करेक्ट नहीं माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ एक सेकेंड, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। आपने इस चीज का तो यूज ही नहीं किया। आप देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे 8.2 तो हम लोगों ने किया नहीं। देखो यहाँ पे क्या था, ना पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, हमें अब देखो ये प्रूव करना था। तो अब जो आपने यहाँ पे किया है ये यहाँ पे, तो वो आपको करना था यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ये ऐसे कर दिया मैंने। अब आपको ये चीजें नहीं सॉल्व करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या है, ये जो इक्वेशन में गिवन है ये आपको इसको यूज करना था। आपको मतलब इसे आपको प्रूव करना था बाई साइड से यहाँ पे। तो बेटा देखो आपको आना अच्छी बात है, लेकिन आपको कौन सी थ्योरम कहाँ पे यूज करनी है और कहाँ पे कैसा सोल्यूशन करना है इसकी भी नॉलेज होनी होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे आपने जैसे वो यूज कर दिया, वो क्यों गलत है, यहाँ पे ये चीज समझ दो, वो गलत कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देखना है इस थ्योरम में हमें गिवन क्या था। जो देखो जो थ्योरम में गिवन है, अगर आपने उसका यूज नहीं किया तो इसको लिटरली लिटिल बिट गलत माना जाता है। गलत नहीं होता है, लेकिन थ्योरम में जो गिवन है आपको उसका यूज करना होता है। ये क्योंकि आप थ्योरम पहली बार पढ़ रहे हो, सब मान सकते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप ये चीज को आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लो चाहे कोई क्वेश्चंस क्यों ना हो, कोई थ्योरम्स क्यों ना हो, जो चीज आपको गिवन है उस चीज का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटल ऐसा ड्रॉ करेंगे जिसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। चलो इसको व्हाइट कलर से ड्रॉ करते हैं, इस कलर से बहुत हो गया, व्हाइट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल ले लिया। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, हाँ ये हम लोगों ने क्वाड्रिलेटर ले लिया है। ऐसा क्वाड्रिलेटर लिया हुआ है ए बी सी डी। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल तो बताएंगे इसमें ईच पेयर ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल। तो क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल या इज इक्वल। क्लियर है बेटा यहाँ तक क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो ये ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। देखो यहाँ पे ये सिर्फ इक्वल है, ये इसके पैरेलल है नहीं, यहाँ पे ये नहीं बताएगी कि ये इसके पैरेलल है। अगर आपने यहाँ पे ये किया था ना कि ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, 1 सेकंड, आपने अगर ये प्रूव किया था कि ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल आपस में इक्वल कब होते हैं, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। बेटा डिफरेंस समझ पा रहे हो आप? ये दोनों तो पैरेलल हमें गिवन नहीं थी, जो आपने वो थ्योरम सॉल्व किया तो बिल्कुल ही गलत मानी जाएगी अब। उसमें बताया नहीं गया था कि पैरेललोग्राम। हाँ उसमें कहाँ बताया बेटा, आपको प्रूव करना है ना कि ये पैरेललोग्राम है। अगर आपने जो वहां पे वो लिखा वो आपने कंसीडर कर लिया कि वो पैरेललोग्राम है, तभी तो वो इक्वल है। डिफरेंस समझ तो यहाँ पे तो हमें बताया नहीं गया कि इसके पहले से बताया गया ये इसके इक्वल है। फिर आपने अगर ये यूज कर लिया कि एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कैसे होते हैं, ये आप पहले तो हमें ये बताओ, जब ये दोनों आपस में क्या होंगी, लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस वजह से वो आपका क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। कोई बात नहीं, तो आपने पहली बार किया तो ट्राई किया, वेरी गुड। अभी बेटा हाँ, अच्छा बेटा बताओ, एक बेटा मुझे एक बात ये बताओ, ये आपको क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो आप पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, आप तो पहले मुझे अब ये बताओ।
हाँ वेरी गुड। यहाँ पे आपको प्रूव करना है जो इसके जो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये क्या प्रूव हो जाएगा कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। क्या बताई थी? इन एनी क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर आपस में पैरेलल है, ये डेफिनेशन होती है, इक्वल की बात नहीं करी गई थी मैंने, सिर्फ पैरेलल की बात की। यहाँ पे हमें गिवन क्या इक्वल है, बट पैरेलल तो नहीं गिवन है, तो पैरेलल हम प्रूव करेंगे। अब जैसे आपको ये पता हो कि दो एंगल्स को हम लोग पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं, ये आपने किया होगा। जैसे कि मान लो ये दो लाइन है, अब इन दोनों लाइन को हमें क्या प्रूव करना, पैरेलल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, इसमें से हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव कर दें। अगर मान लो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मैंने ये प्रूव कर दिया, तो ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। बात समझ में आएगी नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो फिर हम लोग इसको भी तो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ना, हाँ एक वेरी गुड। कांग्रेंट बना लेंगे, उसके बाद ये बता देंगे ये एंगल्स इक्वल है, ये एंगल जब इक्वल है ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और ये इक्वल क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर, तो इस वजह से दोनों बोथ क्या कहलाएंगे, मतलब कि पैरेलल हो जाएंगे। हो गया काम। ओके, समझ में आया कि नहीं आया आपको अब? ठीक है वेरी गुड। देखो पैरेललोग्राम में थ्योरम्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी चैप्टर काफ़ी इजी है, ये कुछ टफ नहीं है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। दैट इज, इसका मतलब हमें गिवन क्या है यहाँ पे, ए बी साइड है वो इक्वल है किसके, सी डी के, एंड जो ए डी साइड है, जो वो ये वाली साइड है, ये इक्वल है बी सी के। ये हो गया। एंड नाउ अब आपको यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी क्या है वो आपस में एक पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे, क्या डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे। मैंने क्या कर यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया। अब ये डायगोनल्स क्या कर देगा, ये भी तो हम लोग देख ही चुके हैं, इनको क्या कर देगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। और उसके बाद लिखेंगे क्या हम लोग, जो ए डी साइड है, ये ए डी साइड किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ये क्या था हमें क्वेश्चन में गिवन था, अब ये देख सकते हो ए डी इक्वल टू बी सी, इसको लिखोगे गिवन, ये लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये भी क्या है गिवन था हमें, इसको भी लिख देंगे हम लोग। फिर उसके बाद लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी इज कॉमन, ये क्या है कॉमन है। अब दो ट्रायंगल को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट लिखने की कुछ कंडीशंस होती हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रायंगल ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल। यहाँ पे आपको लिखने से ध्यान रखना पड़ेगा, जो ए सी होगा वो ए सी के इक्वल होगा, ए सी बी लिख दिया मैंने, ए सी बी। देखो यहाँ से ए सी इक्वल टू ए सी, ये तो करेक्ट है, एंड सी डी इज इक्वल टू सी बी, आ रहा है कि नहीं यार, देखो यहाँ से सी डी इज इक्वल टू सी बी, तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो सी डी किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है। तो इसको तो फिर हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं। जो यहाँ पे सी डी था वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है सी डी, तो ए बी को इधर लिख दिया मैंने, और सी, हाँ सी को इधर लिखा। अब चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखो जो ए सी है वो ए सी के इक्वल आ रहा है, ये सही है, और जो सी डी है वो ए बी के इक्वल आ गया, सी डी किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। अब उसके बाद देखेंगे ए डी, ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी, हाँ देखो बिल्कुल करेक्ट हो गया अभी।
ये बेटा आपको समझ में आई इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने के बाद आपको ये चेक करना होगा जो आपने लिखा हुआ है कि इससे ये तीनों मतलब कि साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए इसको और आगे भी लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, ट्रायंगल ए सी डी, ये क्या थे हमने प्रूव कर दिया था, कॉन्ग्रेंट था ट्रायंगल सी ए बी के। रीजन लिख देंगे यहाँ पे बाई, रीजन जरूर लिखोगे, साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, ये हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ये वाला एंगल ए, देखो ये रहा एंगल ए सी डी ट्रायंगल में, ए सी डी, हाँ ये देखो ये एंगल ए, ये इक्वल है एंगल सी के, एंगल सी बी, ये वाला एंगल, ये देखो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। बाई सीपीसीटी, तो लिखेंगे एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल, अब क्या लिखेंगे सी वाला, तो ए सी बी, रीजन क्या देंगे बाई सीपीसीटी, रीजन क्या देंगे हम लोग बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स। अब ये बताओ बेटा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये जो सी डी इज इक्वल टू ए बी होगी, मतलब सी डी इक्वल टू आपस में पैरेलल में, तभी तो ये इक्वल होंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दीज एंगल्स, लिखेंगे दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो यहाँ पे बता देंगे जो ये ए बी होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ये बेटा बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया जो ए बी साइड थी वो किसके थी, पैरेलल है सी डी के। अब देखो सिमिलरली वे में हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं ए डी जो पैरेलल किसके, सी डी के, तो इस सी बी के, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक यहाँ से डायगोनल्स ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से डायगोनल्स को ड्रॉ करने के बाद देखो ये सपोज मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, फिर उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो सिंपल था। फिर इन सबको रिमूव कर देते, तो एक बार हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज में आने से कोई फायदा है नहीं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। यस, ये आ गया। अब इसको यहाँ से कुछ हम लोग इरेज कर देते हैं। ये सब बेटा आपके पास नोट है, अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको परेशानी हो ना, सब कुछ आपके पास नोट है, तो सब आपके पास आफ्टर क्लास के बाद ये सब चीज़ें हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो नोट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आप पीछे ये पूरा आपका ये लिखा हुआ है, एंड ये यहाँ पे आ गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे, तो इसमें भी हम लोग ये प्रूव कर देंगे क्या, जो ये ए डी साइड है वो क्या है कि पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, नाउ अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तो हम बोल सकते हैं हैंस ये किसकी डिफिनेशन हो गई, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये बताइए बेटा आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था कि टफ था ये, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आपको समझ में है कि आपने जो क्वेश्चंस किए उसमें गलतियां क्या थी, तो बेटा सीखो यहाँ पे आपसे क्या गलतियां हो रही थी, नेक्स्ट टाइम पे आपको गलतियां नहीं आपको दोबारा करनी है, ठीक है। ये देखो 8.3 बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये स्टार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये सब आपको भी आफ्टर क्लास में सब कुछ आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ये नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे और थ्योरम 8.4, इसमें देखो क्या बताएगा, इन अ पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पे इसने बता दिया ना कि क्या है, पैरेललोग्राम है। अब आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब चाहो तो इसमें आप अपोजिट साइड इक्वल ले सकते हो, चाहो तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। बात समझे कि नहीं समझे बेटा? अब आपको प्रूव करना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये काफी इजी है, आप ये करके दिखाओ हमें। इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो आपको इक्वल प्रूव करना है। ये आप हमें प्रूव करके दिखाइए विद इन 2 मिनट्स। यू हैव टू टाइम ओनली 2 मिनट्स। आफ्टर 2 मिनट्स मैं इसके बाद आप 2 मिनट के बाद मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको। चलिए करिए इसे। ओनली 2 मिनट्स और इसका आपको सोल्यूशन सेंड करना है हमें। आपने प्रूव कर दिया? आपसे नहीं हो रहा क्या? रेडी के सॉल्व करते हैं। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में हमें प्रूफ क्या करना है? जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ये आप कैसे प्रूव करोगे? तो काफ़ी इजी थ्योरम है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं पैरेललोग्राम। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है कि पैरेललोग्राम है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? जो इसके अपोजिट एंगल्स वो इक्वल है, मतलब कि हमें क्या करना है? एंगल ए जो है किसके इक्वल प्रूव करना है? एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है। एंड जो ये एंगल बी है वो किसको इक्वल प्रूव करना है? एंगल डी के इक्वल प्रूव करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये आपको क्या करना है? इक्वल टू प्रूव करना है। अभी जो आपने किया बस वही करना था आपको। सिंपल से यहाँ पे एक डायगोनल्स ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। और डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद आप ये बताओगे, पैरेललोग्राम डिफिनीशन लिख दोगे कि ये क्या होते हैं? ये पैरेलल होते हैं इसके। इसमें आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सिंपल से बताओगे इन अ पैरेललोग्राम। इसका देखो प्रूफ, देखो सोल्यूशन देखो, गिवन क्या था हमें गिवन क्या है? ए बी इसमें हमें गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल से हम लोग पहले तो ये लिखेंगे, इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी हमारी क्या एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या हो गया? ऑल दी फोर साइड इसमें क्या हो गई? जो ये ए बी साइड है वो क्या है? पैरेलल है किसके? सी डी के। एंड ए डी, तो ये भी क्या है? पैरेलल है किसके? बी सी के। सिंपल से मैंने इसकी डिफिनेशन लिख दी। अभी इसके पैरेलल है तो बेटा ये बताओ ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसे। अब ये बता, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये बेटा ये पूरा एंगल, ये होल एंगल, तो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप ये खुद बताओ पहले। आप ये बताओ पहले, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो कुछ करना ही नहीं था आपको। मैंने क्या बताया? काफी इजी थ्योरम है ये। और से सिंपल से ये इसका इक्वल है तो लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे? डी ए सी। ये इक्वल है किसका? इक्वल है जो एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल बी सी ए। एंगल बी सी ए। रीजन बता देंगे क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। और इसके बाद हम लोगों ने ये वाला लिखा था एंगल डी ए सी। अब इसके बाद हम लोग ये वाला लिख लेंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी ये इक्वल है किसके? इक्वल है एंगल बी ए सी इसके इक्वल है एंगल डी सी ए। एंगल डी सी ए, तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लोगों बट इसमें लिखने का तरीका क्या किया? एक बार इसको एंगल डी ए सी यहाँ पे लिखा,
और एक बार एंगल बी ए सी यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। देखो यहाँ पे एंगल डी ए सी और प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए और प्लस एंगल डी सी ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल डी ए सी ये वाला एंगल और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी। ये बेटा समझ में आई कि एंगल डी बी मैंने कैसे लिख दिया, ये क्लियर है इतना। और इक्वल टू तो एंगल बी सी ए, देखो यहाँ पे बेटा बी सी ए और रहा ये एंगल, और एंगल डी सी ए, एंगल डी सी देखो इन दोनों का सम, तो इसको लिख सकते हैं एंगल बी सी ए। तो अब ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसमें तो आपको कॉन्ग्रेंट भी नहीं प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके बाद आप ये वाला कैसे प्रूव करोगे, सिमिलरली करके आप वाला भी प्रूव कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे सिमिलरली। सिमिलरली कैसे करोगे, आप यहाँ पे कैसे एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, डायगोनल ड्रॉ करने के बाद वो आप कर लोगे। फिर इसके बाद आप ये लिख दोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। इसके बाद आप लिख दोगे इन पैरेललोग्राम, आप लिखोगे हेंस, आप डायरेक्ट दो हेंस प्रूव इट, ठीक है, हेंस प्रूव, या तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो, हेंस इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम 8.4 समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम 8.5। ये देखो बहुत ही अच्छी थ्योरम है। इसमें क्या कहा गया है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल और देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो बेटा यहाँ पे पहली बात तो गिवन जो है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पैरेललोग्राम नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके की पैरेललोग्राम की डिफिनेशन नहीं लगा सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो ये बेटा आपको क्वेश्चन खुद से करना है, ट्राई करिए जरा, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको टाइम मिलता है ओनली 2 मिनट्स। बेटा आपसे सॉल्व हो रहा है कि हम सॉल्व कर दें। ओ, ओके देखो बताते, काफी इजी था ये, तो कुछ नहीं करना था आपको। देखिए इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लीजिए। 1 सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, जिसके अकॉर्डिंग जस्ट लाइक दिस, ठीक, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ए बी सी एंड डी कहा गया है इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। तो सिंपल देखो क्या बताया कि ये जो एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है एंड ये एंगल्स क्या है इसके इक्वल है। तो प्रूव करना है क्या, इट पैरेललोग्राम। तो सिंपल सा आप इसमें क्या करोगे,
जो ये वाली साइड है ये इसके पैरेलल दिखा दो। मतलब आपको प्रूफ क्या करना था, ए बी पैरेलल टू सी डी, और सेकंड टर्म में क्या करना था आपको, ये करना था एंड ए डी इक्वल टू, मतलब सॉरी ए डी पैरेलल टू सी बी। अगर आपने ये प्रूव कर दिया बस हो गया प्रूफ की इट इज अ पैरेललोग्राम। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो पहले तो सब कुछ क्लीन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये गिवन देखिए इसके सारे इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया मैंने, एंड यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, एक डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर दी। चलिए बेटा ये स्ट्रेट लाइन नहीं, अब समझ रहे हैं स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये हो गई, तो ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ये ओ पे। देखो बेटा ये आपको पता है ना कि ये वाली क्या, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ये हमें गिवन है। अब देखो ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये वाला जो एंगल होगा ना ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रख लेना कि मतलब सिंपल सी चीजें आएंगी, जब जैसे मान लो सपोज दैट ये इसके इक्वल है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि जैसे कि ये एंगल क्या है कि इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात समझे कि नहीं समझे बेटा ये? आपको पता है ना कि व्हाट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि बता दिया जाए, एक बार एक्सप्लेन कर दे। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आता है ना? ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों एंगल जो मैंने बनाए हैं, एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज इट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इट इज वेरी सिंपल। तो हियर इट इज, अगर मान लो हम यहाँ पे हम सन प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, इसको हम लोग जो है प्रूव भी तो नहीं कर सकते कि दिस इज अ कि ये क्या हैंगे आपस में ये कि हाँ देखो, हाँ ये बेटा मिलो, देखो यहाँ पे ये पता होगा ना कि अगर मान लो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो बेटा ये वाली जो साइड होगी ओ ए एंड ओ डी ए इक्वल होंगी। मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। पता नहीं था तो हाँ तो मतलब यहाँ पे ये चीज हमें गिवन है ना कि ये क्या है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ये तो हमें गिवन है ना। इसमें तो चीज हमें ये गिवन थी कि ये क्या आएगा, ये हम्म ओके। तो इसमें बेटा अभी इन दो ट्रायंगल को लिखो, इन दोनों ट्रायंगल को आप जरा कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके देखो, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ तो हो जाएगा 2 मिनट में ये। अभी जैसे कि मान लो मैंने ये वाली थ्योरम प्रूव करी थी 8.4, तो इसमें हमें गिवन था कि ये पैरेललोग्राम था, तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। बट यहाँ इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये हमें गिवन नहीं है कि इट इज ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो ये शायद हम लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं।
ओके ओके, चलिए कोई खैर कोई बात, इसको हम लोग देखते हैं, इसको देखते कैसे प्रूव करेंगे। तो आप पहले तो ये नेक्स्ट थ्योरम करो आप, ये वाला डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। देखो यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, तो ये तो काफी इजी है। इसको जरा आप करके दिखाइए हमें, तो उसको भी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर देंगे। यानी थ्योरम आपसे हो जाएगी 8.6। हाँ, यहाँ पे हमें गिवन है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये प्रूव करना है इसके जो डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इसे आप प्रूव करिए, इसको प्रूव करके आप सेंड करिए। देखो बेटा थ्योरम 8.5 करते सॉल्व इससे पहले तो हम लोग देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एंगल 1 लेट कर लेंगे, और इसको एंगल 2 लेट कर लेंगे, एंड इसको एंगल हम लोग 3 लेट कर लेंगे, और हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एंगल 4 लेट कर लेंगे। देखो बेटा यहाँ पे हम लोग थ्योरम 8.5 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए इसमें हमें गिवन क्या था, पहले तो हम लोग गिवन पार्ट लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है इज अ क्वाड्रिलेटरल। बेटा मेरी आवाज आपके तक के जा रही है? ओके ओके, तो ये देखो ये थ्योरम 8.5 कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हम जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, तो विथ और इसके साथ क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है, और विथ अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये तो गिवन है ना, विथ अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स के क्या इक्वल है, तो दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो एंगल 1 है एंगल 3 के इक्वल है, ये हमें गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंड एंगल 2 जो है वो क्या इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। हमें यहाँ पे टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इस बेटा इसमें हम लोग सिंपल से लगा देंगे याली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। बात बेटा आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ, देखो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे देखो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, तो हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 2 की जगह पे क्या लगा देंगे, एंगल 1। तो एक सेकेंड, एंगल 1 जो किसका इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 3 पे क्या लगा देंगे, एंगल 1, और एंगल 4 की जगह पे क्या लगा देंगे, एंगल 2, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री।
देखो बेटा ये एंगल वन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल वन, और एंगल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल टू, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे आप रीजन बता दोगे, क्योंकि देखो ये हमें गिवन था एंगल वन किसके इक्वल, एंगल थ्री, थ्री की जगह पे एंगल वन लिख दिया और एंगल फोर की जगह पे एंगल टू लिख दिया। ये तो काफी सिंपल था। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। चलो यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से हम लोग टू कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल वन और प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा ये टू में डिवाइड चला जाएगा, तो ये एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टू। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल वन और प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर इतनी बात? ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, अब देखो सिमिलरली वे में हम लोग, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इसको एंगल वन और एंगल टू में कन्वर्ट कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एंगल थ्री और एंगल फोर को कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उसमें क्या हो जाएगा, सिमिलरली में हम लोग लिख सकते हैं एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सिमिलरली में हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल थ्री एंगल फोर भी लिख सकते हैं, एंगल वन एंगल फोर भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं एंगल वन और प्लस एंगल फोर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट, मतलब ये हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट। जैसे कि आपको हम फिगर में दिखा दें, एंगल वन और हमने एंगल फोर को ले लिया है। देखो पहले मैंने एंगल वन एंगल टू को लिया था और एंगल वन एंगल फोर को ले लिया। हम चाहे तो एंगल वन एंगल थ्री को ले लें, एंगल थ्री वो भी होगा, और एंगल टू एंगल फोर को भी ले लें। ये सभी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, ये आपको पता ही होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है आपको? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इतना लिखने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 लाइन्स ए डी एंड बी सी। इसकी बात कर लें, फिगर देख लो, अब ए डी बी सी की बात कर लेते हैं। ये रही ए डी एंड बी सी, ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ए डी एंड बी सी। ठीक है बेटा, ये तो हम लोग इसकी बात कर लेंगे विथ, यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, ए बी एज ट्रांसवर्सल। अच्छा ये बेटा ट्रांसवर्सल कैसे हो गया, देखो यहाँ पे आओ, हमने क्या कहा ए डी एंड बी सी, और हमने कहा कि जो यहाँ पे ए बी है वो क्या है, ये ट्रांसवर्सल कैसे हो गई, क्योंकि ये दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। बात समझे नहीं? अगर दोनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये ऐसे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ये लिख दिया ट्रांसवर्सल। अब इसके बाद लिखेंगे एंगल वन एंड एंगल टू, ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, आर इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal। एक सेकंड, ऑफ ट्रांसवर्सल, और हम लोग ये लिख सकते हैं एंड एंगल वन प्लस एंगल टू, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया था, एंगल वन और प्लस एंगल टू इज इक्वल टू, क्या प्रूव किया था हम लोगों ने, 180 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो हेंस ये लिखा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस क्या, एडी जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, बीसी के। देख सकते हो एडी जो होगी, यहाँ पे जो एडी होगा क्या होगा, बीसी का पैरेलल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है बेटा, 180 डिग्री आ रहा है। समझ में आएगा नहीं आई थ्योरम? ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, 4 लाइन्स
ए बी एंड डी सी, इसकी बात कर लेते हैं विद एडीएस ट्रांसवर्सल। एडी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर, क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। ये तो समझ में आ गया होगा, ये सब क्या इंटीरियर एंगल है, एंगल्स। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये एंगल 1 और प्लस एंगल 4, ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हैंस ये जो ए बी है वो क्या है, वो पैरेलल है किसके? डी सी के। यहाँ पे ये देख सकते हो जो ये ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहेगा? 180 डिग्री आ रहा है। एंगल 1 एंगल 4 का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री। और यहाँ पे ए डी ट्रांसवर्सल है और ये को इंटीरियर एंगल है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ए बी और सी डी क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। बात समझे कि नहीं समझे बताइए। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, जगह तो बची नहीं है, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 10 इन ए बी सी डी यहाँ लिख देंगे बोथ पेयर ऑफ both pairs of opposite sides are parallel। opposite sides are parallel, दोनों अपोजिट साइड क्या आती है? पैरेलल थी। तो ये पता है किसकी डिफिनीशन थी? ये हमारी डिफिनीशन थी पैरेललोग्राम। तो सिंस हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। हैंस प्रूफ। तो ये बेटा बताइए आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बेटा आवाज आ रही मेरी आपके पास? समझ में आया कि इजी था, इजी थी थ्योरम ये वाली? ठीक है चलिए, अब आपने हमने आपको कहा था ये वाली थ्योरम करने के लिए, नेक्स्ट थ्योरम। तो आपसे ये थ्योरम हुई कि नहीं हुई? 8.6 होने वाला करिए इसको, सेंड करिए जरा, इसका आंसर चेक करें हम। ये काफ़ी इजी थ्योरम है। आपको क्या करना है, दो डायगोनल एक साथ ड्रॉ कर लेना है, और दोनों डायगोनल एक साथ ड्रॉ करने के बाद सिंपल सा ये हमें गिवन क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बस आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना था, सिंपल इज दैट। देखो फिगर इसका हम बना देते हैं, जैसे कि थोड़ा जल्दी हो जाए। यहाँ पे हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर दी, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, डायगोनल्स ड्रॉ कर लेने हैं। एक सेकेंड। तो इसके आप नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी, और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको ओ लिख सकते हो इसे। अब आपको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल ले लो, इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। जैसे आप ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे बाई सिंप्लिसिटी की, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, काफी इजी थ्योरम थी। तो अब बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया?
मैंने सब मैं वर्टिकल ऑपोजिट ड्रा करके लिख हाँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हो बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते थे, आप चाहो तो एक ये वाला एंगल ले सकते थे, एंड आप एक ये वाला एंगल ले सकते थे, ये वाला भी एंगल इसके इक्वल है। आप चाहो तो फिर इसके बाद ये वाली साइड ले सकते, मतलब आप इसको प्रूव कर सकते थे एंगल एंगल साइड से। ए ऐसे आपने किया है, हाँ ठीक ठीक, ये यहाँ से जैसे किया ना, हाँ एंगल साइड एंगल से भी प्रूव हो जाएगा। वेरी गुड। तो बेटा ये थ्योरम हमें प्रूव करने की नीड तो है नहीं, आपको समझ में आ गया ये थ्योरम? हाँ, तो ये बेटा थ्योरम हम प्रूव कर देंगे कि हो गया, आपको समझ में आ गया? तो ये थ्योरम ना प्रूव करें हम, ठीक जी।